जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम PMF OTT का लेक्चर डिस्कस करेंगे फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है आपका फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बारे में, इनके टाइप्स को हम देखेंगे और इनकी ट्रीटमेंट प्रिवेंशन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। फंगल एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंजाई है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई एंड पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइटिक और फंगल इन्फेक्शन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल फंजाई एंड पैरासाइट्स। अगर हम सबसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन ये एक है, इज ए टाइप ऑफ इन्फेक्शन, इज ए टाइप ऑफ इन्फेक्शन caused by the microorganisms माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन सा है? फंजाई। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन इज ए टाइप ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो कि है फंजाई, जो कि डिजीज प्रोड्यूस करता है एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड ह्यूमन में। ठीक है जी, ये है इनकी कॉमन सी टाइप्स फंगल इन्फेक्शन की। कैंडिडियासिस है, एस्परजिलोसिस है एंड डर्मेटोफाइट्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन है। सबसे पहले है कैंडिडियासिस, caused by the Candida species. It affect the mouth, genital skin and mucous membrane. कैंडिडियासिस जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे माउथ को, जेनिटल स्किन को और जेनिटल्स को एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। जब इंसान को फंगल इन्फेक्शन होगा कैंडिडा स्पीशीज़ वाला, तो क्या होगा कि माउथ में वाइट कलर की जो है ना वो वाइट सी पैचेस बन जाती हैं, टंग पे बन जाती हैं और जेनिटल एरियाज़ पे बन जाती हैं, स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो कि फंगल इन्फेक्शन को जो है ना वो डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जब इंसान के माउथ पे या स्किन पे वाइट सी पैचेस बन जाए, मोस्टली टंग पे जो है ना वो पैचेस बन जाती हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन को डिनोट करेगा। उसके बाद आ जाता है एस्परजिलोसिस। ये भी एक तरह का ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एस्परजिलस स्पीशीज़ के थ्रू जो है ना वो काज होता है। इट ऑफ्टन अफेक्ट द लंग्स एंड कैन बी इन्वेसिव इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल। इसमें क्या है कि ये एस्परजिलोसिस जो है ये एस्परजिलस स्पीशीज़ के थ्रू जो है ना वो काज होता है और ये मोस्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और इन्वेसिव होता है। मींस कि उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल मींस के जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो, हु हैव वीकेंड इम्यून सिस्टम। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो एस्परजिलोसिस जो है फंगल इन्फेक्शन उनमें जल्दी जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का इशू हो सकता है, हमें चेस्ट पेन हो सकती है। जब लंग्स को ये अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली जो है वो हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का इशू बनेगा और हमें चेस्ट पेन का भी इशू बन सकता है। आगे आ जाता है डर्मेटोफाइट्स। स्किन इन्फेक्शन काज्ड बाय द डर्मेटोफाइट्स लीडिंग टू द कंडीशन लाइक रिंगवर्म्स एंड द एथलीट्स फुट। इसमें क्या है, डर्मेटोफाइट्स में ये रिंगवर्म जो है वो कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है एंड एथलीट्स फुट पे भी जिस तरह से हमारी बॉडी जो है ना वो उस पर स्किन उतरना शुरू हो जाती है, तो उस तरह का जो है ना ये फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ये मोस्टली जो है ना इसको हम एथलीट्स फुट का नाम देते हैं।
ठीक है जी, ये थी हमारी 3 तरह की फंगल इन्फेक्शन की टाइप्स। कैंडिडियासिस है, एस्परजिलोसिस एंड डर्मेटोफाइट्स। कैंडिडियासिस में क्या है कि ये हमारे माउथ को एंड जेनिटल जो है एरिया एंड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। माउथ पे जो है वो वाइट सी पैचेस बन जाती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे, जेनिटल एरिया पे भी। और एस्परजिलोसिस में क्या होता है कि ये काज बाय द एस्परजिलस स्पीशीज़ के थ्रू ये काज करता है और हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स को अफेक्ट करेगा तो हमें चेस्ट पेन का और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी का इशू बन जाएगा। और ये मोस्टली किस में ज़्यादा पाया जाता है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। डर्मेटोफाइट्स जो है ये स्किन इन्फेक्शन है जो कि डर्मेटोफाइट के थ्रू जो है वो काज करता है। और रिंगवर्म और एथलीट्स फूड जो है ना फूड उसकी जो है ना वो कंडीशन को प्रोड्यूस करता है। रिंगवर्म में क्या है कि जिस तरह हम नॉर्मली कह लें कि ददरी बन जाती है इंसान के बॉडी पे, ठीक है, इस तरह से वो जो है ना वो रेड रेड सा एरिया हो जाता है, रैशेस टाइप, ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो और की और जो है ना वो स्प्रेड करता रहता है बॉडी पे। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो रिस्क फैक्टर मींस के ऐसे कौन लोग हैं जो फंगल इन्फेक्शन को जो है ना जिनकी वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो बात है इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल की। वो मैंने आपको बताया कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होगा उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी हो सकता है। या फिर वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो है ना अगर हम हैं या फिर उनके लिए ये फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन है ना कि अगर वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा तो उसमें जो है ना ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का नॉर्मल यूज़ तो फंगल इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको ओवर यूज़ कर लें तो फिर क्या होगा? अगर हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ करते हैं तो हमें फंगल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है ना एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ करने से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। एंटी फंगल इसमें जो है वो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। और इसकी प्रिवेंशन की हम बात करें तो गुड हाइजीन एंड अवॉइडिंग द प्रोलॉन्ग मॉइस्चर। हम अपने हाइजीन्स को मेंटेन रखते हैं और अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग मॉइस्चराइजिंग से जो है ना वो हम अगर प्रोलॉन्ग मॉइस्चराइजिंग से अगर हम खुद को प्रिवेंट करें तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आगे आ जाता है जी पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन नाम से ही ज़ाहिर है कि जो इन्फेक्शन पैरासाइट के थ्रू जो है ना वो स्प्रेड करेगा वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आ जाता है। जैसे कि है हमारे पास वो मलेरिया है, जियार्डियासिस है एंड इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन है। जो कि अच्छा पैरासाइट्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं एंड एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स में आ जाता है कि पैरासाइट्स जो इन्फेक्शन है, जैसे हमने फंगल इन्फेक्शन की बात की कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फंजाई के थ्रू स्प्रेड करता है। और पैरासाइट एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट से जो है ना वो स्प्रेड करता है। और पैरासाइट क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसानों में बीमारियां, इंसानों में, पौधों में और जानवरों में मीन्स के एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस में डिजीजेस काज करता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन की ये टाइप्स हैं, मलेरिया है, जियार्डियासिस है एंड इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन। अच्छा पैरासाइट्स ये होते हैं, एक्टो भी होते हैं और एंडो भी होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स की हम अगर बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स जो कि इंसान जो कि होस्ट के ऊपर मीन्स के ऑन द होस्ट, ऑन द बॉडी होस्ट, ऑन द होस्ट ऑफ बॉडी मीन्स के ये जो होस्ट होता है ना उसके ऊपर लाई करते हैं। और एंडो में क्या है? इन द बॉडी। तो एंडो में जो है वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है और एक्टो में वो इंसान की बॉडी के ऊपर जैसे कि हम लाइस की बात करें, ठीक है जी। और इसमें हम बात करें एंडो में मीन्स के वो हमें हो जाता है इंटेस्टाइनल वर्म का जब इन्फेक्शन हो जाए तो वो हमें क्या है कि इंटेस्टाइनल वर्म जब हो जाए मीन्स के वो हमारी बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? पैरासाइटिक एंडोपैरासाइट वो जो है ना वो इन्फेक्शन होगा, इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन जो होगा, ठीक है जी।
और लाइस जो हमारी बॉडी के ऊपर वो एक्टो, और जो एंडो होगा वो इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल पैरासाइटिक वर्म्स वगैरह जो होते हैं वो। आगे ये मलेरिया को भी जो है ना वो हम एक्टोपैरासाइट्स का ही नाम देंगे। इसमें क्या होता है कि मलेरिया जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है वो अगर एक ऐसे होस्ट को, एक ऐसे बंदे को, मीन्स के वो ही मॉस्किटो आके अगर बाइट करता है, अगर उसने वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के पास था तो उस बंदे को भी जो है ना वो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर अगर हम इसकी बात करें तो रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं, सब के एक ही रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मलेरिया, जियार्डियासिस या इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन है, अगर हम पुअर हमारी सैनिटेशन है, या फिर हम इंडेमिक एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर इम्यून स्टेटस मीन्स के इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, तो उनको जो है ना पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी। तो काजिज़ की अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम जो है अगर हमारा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन मींस के हमारा ऐसे बंदे के साथ जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, तब भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर जो है वो पुअर सैनिटेशन है तो भी या फिर हम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो है वेक्टर बोर्न की ट्रांसमिशन की वजह से भी जो है ना वो हो सकता है।